क्या नाम है आपके लेसन का? पुटिंग इट टुगेदर। अब हम लोग एक एक कर इसमें देखेंगे कि हमें करना क्या है। ओके, वर्कशीट 1 सी, रीड द फॉलोइंग पैसेज। एट फर्स्ट इट इज बीइंग सेड, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग यानी जो नीचे दिया हुआ है पैसेज, उसको आपको पढ़ना है। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर नाउन्स। आपको प्रॉपर नाउन्स इसमें ढूंढ के उसके लिस्ट लिखने हैं, बनाने हैं, कॉमन नाउन्स के एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के। इन द पैसेज इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। दूसरे पेज पर आपका कॉलम इसमें दिया हुआ होगा, लास्ट में हम लोग पेज पे आएंगे, वहाँ पे कॉलम बना के दिया हुआ होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एक ऐसे करके दिया होगा प्रॉपर, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, हेलो, सुन रहे हो मेरी बात? चलिए देखिए, तो गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द पैसेज अबाउट, किसके बारे में पैसेज पढ़ना है? यू हैव टू रीड द पैसेज ऑफ अबाउट मिस्टर आर्या एंड हिज फैमिली। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर रीडिंग द होल पैसेज, आपको इसमें से ढूंढना है नेम। नेम मीन्स नाउन। अब इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो स्पेशल हैं, मतलब कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी एक ही पर्सन को आप बोल सकते हो, सबको नहीं बोल सकते हो। तो वैसे नाम को आप क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन में बताते हैं, अभी आपको और भी एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट में देखते हैं प्रॉपर नाउन का एक एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा, क्या मैंने यहाँ पे लिखा, अशोका इज अ किंग। अशोका, सॉरी इज तो नहीं लिखेंगे, वॉज कर देना, ठीक है, वॉज अ किंग। ठीक है, अकबर वॉज अ किंग, अकबर वॉज अ किंग। एम्पेरर जनरली लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखते हूँ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान वॉज अ किंग। आप एक चीज देख रहे हो, किंग आप सबके लिए यूज कर रहे हो, वेदर इट इज अकबर, अशोका, अकबर और पृथ्वीराज चौहान, आप तीनों के लिए किंग यूज कर रहे हो। लेकिन सबके लिए आप किंग तो यूज कर रहे हो सबके लिए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो किसी स्पेशल को ही आप बोलोगे। जैसे अशोका, आप सिर्फ अशोका को ही बोलोगे, अकबर सिर्फ अकबर को ही बोलोगे, और पृथ्वीराज चौहान सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को ही बोलोगे। ठीक है, तो ये नाम जो हो गए वो आपके क्या हो गए? ये हो गए प्रॉपर नाउन। क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। हाँ, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। अब इसका और एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। जैसे देखिए, गंगा इज अ रिवर। आप जब बोलते हो कि गंगा इज अ रिवर, तो वहां पर आप यूज किए गंगा। गंगा आप हर नदी को बोल सकते हो, बोलो। नहीं, नहीं बोल सकते हो। श्रेया, आर यू गेटिंग? गंगा इज अ रिवर, यमुना इज अ रिवर, यमुना इज अ रिवर। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा इज अ रिवर, ब्रह्मपुत्र इज अ रिवर, कृष्णा इज अ रिवर, इज अ रिवर। तो आपका यहाँ पर आपका हो गया, आप देख रहे हो डिफरेंट। गंगा एक प्रॉपर नाउन हुआ, यमुना एक प्रॉपर नाउन हुआ, और कृष्णा एक प्रॉपर नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि ये नाम किसी स्पेशल रिवर के हैं, लेकिन रिवर आप सबको बोल सकते हो। तो रिवर आपका क्या कहलाया? रिवर कहलाया कॉमन नाउन, और बाकी सारे ये सब वर्ड्स क्या हो गए आपके? प्रॉपर नाउन। गॉट इट? Some more examples I am going to give you. India is a country, America is a country, Australia is a country, okay, then Turkey is a country, Greek is a country, Greece is a country. तो आप कंट्री हर कंट्री को बोल सकते हो, लेकिन इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, आप सिर्फ किसको बोल सकते हो? आप सिर्फ कंट्री, मतलब प्रॉपर किसी स्पेशल नेम को बोल सकते हो, बट कंट्री इज अ कॉमन नाउन। एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब भी कंफ्यूजन हो, एनी नेम इज गिवन टू यू, जैसे आपको किसी ने नाम दिया स्कूटर और पूछा कि बताओ ये प्रॉपर है कि कॉमन है, तो आप उस समय सिर्फ एक लॉजिक लगाना कि स्कूटर, ओ स्कूटर या स्कूटी, तो सिर्फ क्या मेरे पास स्कूटी है उसी को हम स्कूटी कह सकते हैं, या मोहल्ले में जिन लोगों के पास है या दुनिया में जिन लोगों के पास स्कूटी है सबको स्कूटी ही कहेंगे। और तब आप देखोगे अरे सबकी स्कूटी का नाम तो स्कूटी ही है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर कोई पूछेगा एक्टिवा, तो एक स्पेशल ब्रांड का नाम है, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर।
जैसे अब देखो बेटा, श्रेया, व्हाट इज योर फादर्स नेम, विल यू प्लीज टेल मी? ओके, ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, मिस्टर शिवमणि, ठीक है, ठीक है, आप फॉर्म में नहीं लिखोगे लेकिन ऐसे बोला। तो देखो, आप अपने पापा का नाम बोले तो फादर, हर कोई अपने फादर को फादर बोल सकता है, लेकिन हर किसी के फादर का नाम तो आपके मिस्टर शिवमणि नहीं हो सकता है ना। तो मिस्टर शिवमणि क्या हो गया, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? ओके, नाउ one more example of proper noun is, for example, Vandana. Vandana is proper or common noun? Proper noun. But teacher is a common noun. Why? Because all teacher could be addressed as teacher, but all teacher could not be addressed as Vandana. So Vandana is proper noun. In the same way here, look, Mr. Arya. Mr. Arya is a proper noun. Why? Because you can call Mr. Arya only Mr. Arya. बट फैमिली इज कॉमन नाउन, क्योंकि हर किसी की फैमिली को हम फैमिली बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गई, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। ओके, यू मस्ट राइट, मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। हाँ, वन मोर थिंग, ऑल डेज नेम आर प्रॉपर नाउन, ऑल मंथ्स नेम आर प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ कंट्रीज आर प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ फ्रूट्स आर कॉमन नाउन, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम इज कॉमन नाउन, articles, things, name that we find in our house is common noun. See, and next we will see proper and common. We haven't understood. Have you understood? Okay, now we will discuss abstract noun. Abstract noun, ऐसे नाम जिसको आप देख नहीं सकते हो, you can't look at, you can't touch, आप उसको छू नहीं सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते हो, ओनली यू कैन फील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ क्वालिटी या क्वालिटीज नेम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट वुड बी बेटर फॉर यू पीपल टू लर्न द नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, सी, many abstract noun can be formed from adjective. जैसे kind से आपका बना kind, kindness, honest, honesty, just, justice, justice. Then strong, strength is what? Abstract noun. Hardness, softness, got it? These are, means things that cannot be, name of qualities, name of state are called abstract noun. And we will found the name of abstract noun. Respect is also abstract noun. Okay, respect is abstract noun. Intelligent is adjective. Intelligent किसको बोलते हैं? Intelligent describe the person. So intelligent is adjective, but intelligence, आप किसी को intelligent कब बोलोगे? तो उसमें कौन सी गुण है जिसके कारण आप उसको इंटेलिजेंट बोल रहे हो? क्योंकि आप बोलोगे उसमें इंटेलिजेंस है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, इन्वेंट देखो, इन्वेंट मेन वर्ब है या एक्शन वर्ड है। इन्वेंट वर्ड हम कब यूज करते हैं? और याद रखना, नेवर से कि वर्ड की मीनिंग। अब हम इस चीज को, मैं तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ, और मैं सिर्फ इसलिए इस चीज को नहीं मानूंगी, मीनिंग, व्हाट डज इट मीन मीनिंग। हमेशा ये रखो कि ये वर्ड कब यूज करेंगे। आप इन्वेंट वर्ड कब बोलोगे किसी के लिए कि उसने ये चीज इन्वेंट किया है? तो इन्वेंट करना तब कहते हैं जब किसी ने एक ऐसी चीज बनाई जो दुनिया में पहले से कभी थी ही नहीं, और उसने कुछ बिल्कुल डिफरेंट बनाया। जैसे इन्वेंशन आपका हो गया टीवी का, टीवी बनाया गया, मोबाइल बना गया, तो इन्वेंट हो गया मेन वर्ब, इन्वेंट से बना इन्वेंशन, इन्वेंशन हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई विल गिव यू सम एडजेक्टिव्स टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अंडरस्टूड? Okay, so now we will read the passages, okay, and then after that we will find out the nouns in it. First one, Mr. Sunil Arya lives in a new city with his wife and their 2 children. Here it is being said that Mr. Arya, tell me whether Mr. Sunil Arya is common noun or proper noun. This is proper noun. Why? Because Mr. Sunil Arya could be addressed or could be used for a particular person. Lives in a new city. कहाँ पे रहते हैं? New city में.
विथ हिज वाइफ, किसके साथ? विथ हिज वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन, अपने 2 बच्चों के साथ. चिल्ड्रन कैन बी यूज्ड फॉर ईच एंड एवरी चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन इज व्हाट? Again it's common noun. Wife can be used for anyone's wife. Wife is common noun. But new city can be used for a particular, new city is the name of particular city. So it is proper noun. Theirs is a small and happy family. Theirs means उनका परिवार जो है. Small, small यानी छोटा, ये adjective है क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि उनका परिवार कैसा, कैसा का जवाब दे रहा है, इसलिए स्मॉल यहाँ पर क्या होगा? एडजेक्टिव. स्मॉल एंड हैप्पी, स्मॉल एंड हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है. स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली. द फैमिली इज रिस्पेक्टेड, उनकी फैमिली की इज्जत की जाती है इन न्यू सिटी फॉर देयर काइंडनेस. किस लिए? काइंडनेस. व्हाट इज काइंडनेस? काइंडनेस इज व्हाट? Yes, kindness is abstract noun. And what is the adjective of kindness? Kindness का adjective क्या होगा? Yes, very nice. It's kind. Next line is Mr. Arya is a scientist. Mr. Arya is a scientist. He is a scientist. Again, scientist can be called a scientist. जो भी scientist है उसको आप scientist word बोल सकते हो. So it's a common noun. But Mr. Arya is not a common noun. It's a proper noun. Mr. Arya is a scientist and is a famous. फिर वो फेमस है. अब फेमस क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव. जो भी एडजेक्टिव होगा उसको मैं ग्रीन से इनसर्कल करूंगी, ठीक है? फेमस फॉर हिज क्रिएटिव, अपने क्रिएटिव, और फॉर हिज क्रिएटिव इंटेलिजेंस. देखो मिस्टर आर्या जो है वो, मिस्टर आर्या इज अ साइंटिस्ट. मिस्टर आर्या साइंटिस्ट है और फेमस है. किस लिए फेमस है? फॉर हिज क्रिएटिव इंटेलिजेंस, अपने क्रिएटिव इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस यहाँ पर क्या हो गया? क्वालिटी का नाम हो गया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ही हैज अ सीक्रेट, ही हैज अ सीक्रेट लेबोरेटरी, उनके पास एक लेबोरेटरी है जो क्या है? सीक्रेट है. कैसा है? सीक्रेट है. तो सीक्रेट फिर आपका एडजेक्टिव हो गया. आप समझिए, तो इसमें आपका लेसन में 3 ही चीज सीखने के लिए दिया है, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन आप 4 चीज सीख रहे हो. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव 2. तो सीक्रेट लेबोरेटरी है उनका, क्या है? एक सीक्रेट लेबोरेटरी है जहाँ वहाँ पे वो इन्वेंशन करते हैं. इन हिज होम, उनके घर में. होम क्या है? प्रॉपर और कॉमन. यस, वेरी गुड. ही लव्स इन्वेंटिंग अनयूजुअल मशीन्स, उनको क्या करना अच्छा लगता है? ही लव्स, लव्स हो गया आपका मेन वर्ब. वो प्यार करते हैं किस चीज़ से? इन्वेंटिंग, मतलब नई नई चीज़ों को ढूंढने में. अनयूजुअल, अनयूजुअल फिर आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव. अनयूजुअल मतलब कैसा? जो कि यूजुअल नहीं हो, थोड़ा यूनिक हो. अनयूजुअल मशीन्स. मशीन इज, अगेन मशीन आपका हो गया क्या चीज़? मशीन हो गया आपका नाउन. वन ऑफ हिज मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंशन इज, ऐसे तो कह रहा है इन्वेंशंस मतलब एक से ज़्यादा, मतलब यहाँ पर मैंने रेड से सर्कल कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एडजेक्टिव है. मैं बोल दूंगी जो वर्ड एडजेक्टिव रहेगा, क्योंकि थोड़ी मुश्किल हो रही है बार बार ग्रीन और रेड में शिफ्ट करने से. तो देखो, वन ऑफ हिज मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंशन, उनका जो, उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन उसमें जो बहुत सक्सेसफुल इन्वेंशन उनका है वो कौन सा है? ह्यूमन रोबोट. अगेन ह्यूमन रोबोट इज नाउन एंड सक्सेसफुल इज एडजेक्टिव. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ एडजेक्टिव. कॉल्ड सिड, और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है? सिड. सिड प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. वेरी गुड. अनदर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, इन्वेंशन इज प्रॉपर, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Invention, no, it's abstract noun. At the very beginning, okay, when you will watch the video again and again, you will find that it's abstract noun. Invent से invention बना. Is his time machine, उनका एक important दूसरा another important invention क्या है? time machine, which can send, और पता है उनका ये time machine किसी को भी भेज सकता है. which can send anyone into past or future, उससे मशीन किसी को भी past या future में भेज सकता है. This machine is named Tim, और इस मशीन का नाम क्या है? Tim. Again it's proper noun. Yet another wonderful machine, एक दूसरा मशीन जो है, wonderful क्या हो गया? Adjective हो गया. एक दूसरा मशीन है it's supersonic microphone. दूसरा मशीन क्या है? Supersonic microphone. Wonderful is again adjective. क्योंकि wonderful किसको डिफाइन कर रहा है? मशीन को. बता रहा है कि मशीन कैसा है, तो wonderful. तो ये भी आपका हो गया adjective.
डोंट वरी, अगर आप वीडियो को बार बार वॉच करोगे ना तो योर प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व. ओके, सो डोंट नीड टू वरी. वंडरफुल एडजेक्टिव मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ADJ एडजेक्टिव. ओके, सुपरसोनिक कॉल्ड मिक, विच कैन हेल्प एनीवन, जो मदद कर सकता है, विच कैन हेल्प एनीवन, विच कैन हेल्प एनीवन, किसी की भी मदद कर सकता है, एनीवन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स. उनका जो माइक है वो किस चीज़ में लोगों की मदद कर सकता है, जिससे लोग एनिमल्स के लैंग्वेज को समझ सकें. अपार्ट फ्रॉम इन्वेंटिंग सच साइंटिफिक गैजेट्स, कह रहा है कि इन साइंटिफिक गैजेट्स को इन्वेंट करने के अलावा मिस्टर आर्या ऑल्सो सॉ, मिस्टर आर्या और क्या करते हैं, मिस्टर आर्या ऑल्सो लाइक्स रीडिंग न्यूज़ पेपर एंड सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स. और क्या करना पसंद करते हैं, हियर इट हैज़ बीन गिवन, देखिए, ही लाइक्स मीन्स सच साइंटिफिक गैजेट्स. कैसे गैजेट्स, साइंटिफिक, तो साइंटिफिक आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. साइंटिफिक, साइंटिफिक एडजेक्टिव हो गया. और गैजेट्स, GADGET, देखो गैजेट्स, ये क्या हो गया, सामान, ये आपका नाउन हो गया, कॉमन नाउन. आर्या ऑल्सो लाइक्स, उनको और क्या पसंद है, रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर आपका कॉमन नाउन हो गया. एंड सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स, ये भी नाउन हो गया. तो ये सारी चीज़ें आप जान गए. अबाउट होम, अबाउट मिस्टर आर्या. तो ओनली दिस पैसेज. अब आपका इसके बाद क्या करना होगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा. ठीक है.